Hi everyone, welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So बैंक निफ्टी पे सबसे पहले देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करेंगे। बैंक निफ्टी में एज यू कैन सी के अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत पास में जाकर बैंक निफ्टी ने बॉस एक बनाई तगड़ी सी बेयरिश कैंडल, उसके बाद बन चुकी है डोजी। डोजी की टेक्निकलिटीज में जाएं तो हमें पता चलता है कि भैया इनडिसीजन कैंडल है, वहां पे ज्यादा कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली टाइम फ्रेम में कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको। वीकली टाइम फ्रेम पे बात सीधी सी है कि यार पोजीशनल जो ट्रेड्स हैं, पोजीशनल ट्रेड्स को अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इंट्राडे में यस हम देखेंगे 15 मिनट्स पे जब जाएंगे, लेकिन पोजीशनल ट्रेड्स पे अभी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा बुल रन दिया, पुल बैक, प्रीवियस जो हाइज थे वहां से पुल बैक और फिर कंटिन्यूएशन में निकल के गया। अब कंटिन्यूएशन में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली थी, बिकॉज यहां से जितना जो ब्रेकआउट के बाद का एरिया था वो पूरे का पूरा बैंक निफ्टी ने यहां पर कवर कर लिया, ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बट अब बैंक निफ्टी में हमें करना क्या चाहिए। बैंक निफ्टी में देखिए सबसे पहली चीज तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, अगर पोजीशनल कोई ट्राई करना चाहता है, पोजीशनल में अभी डायरेक्शन नहीं है बैंक निफ्टी के पास, बहुत क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं है। यस एक एम पैटर्न हमें यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एम पैटर्न कब कंप्लीट होगा, 44,000 से नीचे की तरफ। तो 44,000 से नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, वहां पे फिर हम पोजीशनल शॉर्ट साइड ट्रेड्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी पोजीशनल के लिए कुछ खास है नहीं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी में मूव करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी के पिछले 5 से 6 दिनों से बैंक निफ्टी हैजंट मूव्ड एन इंच। बिल्कुल एक ही एरिया पे रुका हुआ है बैंक निफ्टी। ऑल्दो जो रेंज है, रेंज इज क्वाइट वाइड बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल मार्केट में रेंज थोड़ी एक्सपैंड होकर चल रही होती है। अभी बात आ जाती है कि यार डेली टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी कहीं मूव नहीं कर रहा और वीकली टाइम फ्रेम पे भी, बिकॉज बैंक निफ्टी ने एक डोजी बना दिया, कोई क्लियर बैंक निफ्टी ने क्लियर कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं हुई। तो अभी इंट्राडे में ही काम करना बनता है और इंट्राडे में किस हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, बिकॉज अगर एक रेंज में है तो रेंज बैंक निफ्टी बहुत दिन से प्ले कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में इधर अ ब्रेकडाउन और अ ब्रेकआउट वाला काम है। तो बैंक निफ्टी में कुछ एक एरियाज की बात करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके, जहां पे हमें काम करना चाहिए। अब 15 मिनट्स में देखें क्या ऑप्शन सेलर्स के लिए बैंक निफ्टी अभी एक बहुत परफेक्ट एरिया पे है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल बनाइए, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अभी भी रेंज ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो स्ट्रैंगल्स बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया गए थे और फ्राइडे के दिन पे बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम इरोजन भी हुआ था दैट वाज इनसेन। बहुत तगड़ा प्रीमियम इरोजन देखने को मिला था हमें बैंक निफ्टी में। तो अभी बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर्स की तो बात कर लिया, ऑप्शन बायर्स को अब कहां पे काम करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन करता है फिर दोबारा से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी के जो ब्रेकडाउन एरियाज है ना, बैंक निफ्टी में 44,225 200 के ब्रेकडाउन एरियाज है, अगर थोड़े से लंबे टारगेट्स के लिए आप देखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से छोटे टारगेट्स में सेटिस्फाइड हैं तो 44,500 से नीचे की तरफ अगर गैप डाउन ओपन कर रहा है, एक पुल बैक टूवर्ड्स 44,500 एंड कंटिन्यूएशन 44,300 एंड 350 के टारगेट्स, इनिशियल टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में प्लान किया जा सकता है गैप डाउन के केस में। लेकिन वो गैप डाउन होना 44,500 से नीचे की तरफ चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप हो जाता है, गैप अप भी बैंक निफ्टी में देखिए 700 और 800 के बीच में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम चांसेस है कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गो अप, बिकॉज लोअर लेवल्स पे बैंक निफ्टी अच्छा सस्टेन कर रहा है। लोअर लेवल्स पे यहां पर आया, अच्छी बाइंग आई। ऑल्दो बैंक निफ्टी में फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिल रहा है बाइंग साइड पे, सिमिलर केस है सेलिंग साइड पे भी। सेलिंग साइड पे भी कोई बहुत तगड़ा कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिल रहा है। फिर दोबारा एक लो लगाया, अच्छी तगड़ी बाइंग आई, सेल ऑफ, फिर दोबारा से बहुत तगड़ी बाइंग। अब यहां पे अगर बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे देता है और 44,750 के ऊपर की तरफ थोड़ा सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट ही हमारा 45,000 का बैंक निफ्टी में बन जाएगा। अब 45,000 से रिजेक्शन और यहां पर होल्ड एंड देन ब्रेकआउट के केस में फिर दोबारा से थोड़े से लंबे टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। बट अभी के लिए बैंक निफ्टी में द प्लान इज क्वाइट सिंपल। फ्लैट ओपन करता है, जस्ट वेट,
वहां पे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, वॉलेटाइल हो जाएगी मार्केट और बिना मतलब में वहां पे ऑप्शन बायर्स को नुकसान होने के चांसेस हैं। मैक्सिमम काम बनेगा या तो हो गया गैप अप ओपन 44,800 और 700 के बीच में, या फिर गैप डाउन ओपन 44,500 से नीचे की तरफ। वहां पे आपको 150 से 200 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, ऊपर की तरफ गया तो 200 प्लस पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो अभी निफ्टी पे स्विच करते हैं, निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से काम करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी में अगर लास्ट वीक की एनालिसिस भी आपको याद है वीकली टाइम फ्रेम की, तो मैंने बहुत क्लियरली इस चीज को बताया था कि यार निफ्टी में ना यहां पे ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं अच्छी तगड़ी बाइंग आते हुए, और हिस्टोरिकली भी अगर चेक करें 3 से 4 मैक्स टू मैक्स 4 हफ्ते बाद हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल जाता है। तो निफ्टी में एग्जैक्टली यही चीज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि यार थोड़ा सा यहां से सेलिंग आ सकती है, लेकिन निफ्टी में सेलिंग थोड़ी सी तेज आई, स्पेशली ऑन थर्सडे। ऑल्दो फ्राइडे को पूरा का पूरा रिकवर कर गया, बट थर्सडे की सेलिंग इट वाज क्वाइट इनसेन और तगड़ी सेलिंग आई थी। अगर फ्लैट ओपन करता तो फॉलो थ्रू हमें इजीली देखने को मिल सकता था। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो बैंक निफ्टी की अगर देखें तो निफ्टी बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि बॉस यहां पर भी हमें डोजी दिख रही है। पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में अभी कोई भी चर्चा नहीं चल रही है, बिकॉज पोजिशनली मार्केट अभी नहीं दिख रही है हमें। पोजिशनल जिस पॉइंट पे बनेगी उस पॉइंट पे एनालिसिस वीडियो में आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी दिखता है बहुत बढ़िया एरिया पे, लेकिन निफ्टी में फ्लैट अगर ओपन कर गया, फ्लैट ओपनिंग के केस में आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया काम बनेगा निफ्टी में ईदर अ गैप अप और अ गैप डाउन। ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं बेयरिश जो कैंडल है, अब इनसाइड कैंडल यहां पे बन चुकी है। किसी भी एक्सट्रीम पे ओपन करना, वहां पे जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स वहां पर फंस सकते हैं। ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो 15 मिनट्स पे ही देखना पड़ेगा। और तो 15 मिनट्स में हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पे ओपनिंग चाहिए। अगर फ्लैट ओपन करता है वी विल वेट, सेलर्स के लिए ही काम बनता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज यहां पे अब 3 दिन हॉलीडे था तो प्रीमियम इरोजन भी अच्छा खासा हुआ है। तो सेलर्स दोनों साइड पे बने हुए हैं, अपर साइड पे 19,800, लोअर साइड पे 19,500, 19,450, 400 सारे सेलर्स बने हुए हैं। तो अब इधर अ गैप अप और अ गैप डाउन, इन केसेस में हम निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जो बड़ी बेयरिश कैंडल है उसके हाईज के आसपास के भाई 750, 760, 730 इन एरियाज पे ओपन करता है, तो निफ्टी में 19,760 के ऊपर की तरफ अगर प्राइस निकल के जा रहा है, वहां पे हम एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो गैप पेंडिंग है निफ्टी में 19,880 और 900 के बीच का, इस गैप फिलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 2 दिन लगे, लेकिन ये गैप फिलिंग के लिए ट्राई कर सकता है निफ्टी। लेकिन अगर निफ्टी सपोज गैप डाउन ओपन कर देता है, तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में निफ्टी के पास ज्यादा कुछ सपोर्ट बचे नहीं हुए और निफ्टी फिर हमें देखने को मिल सकता है 19,300 के एरियाज पे। अब 300 के एरियाज में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन लगाए, लेकिन ऑलमोस्ट 19,300 के एरियाज पे निकल के आ सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन। और बाकी मिलेंगे कल सुबह 9 बजे इन लाइव मार्केट इन लाइव स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय एंड